आप लोग नाम में आप लोग स्पेस दे देते हो ना, तब प्रॉब्लम आ जाता है। तो प्रॉब्लम आ जाता है कि जब हम लाइव सर्वर पर कोई चीज़ लेते हैं तो वो स्पेस अपनी वैल्यू मांग रहा होता है, और हमने तो स्पेस अपनी रूटीन के मुताबिक दी होती है। अच्छा जी, तो हमने लास्ट टाइम जस्ट ये किया था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो मुझे बता दें। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैं जस्ट यहाँ से गया था सी में जाके एग्जाम में गया, एग्जाम में जाके एच टी डॉक्स में गया, एच टी डॉक्स में जाके फुल स्टैक बैच 9 का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर लॉगिन सिस्टम का एक फोल्डर बनाया, और उसके अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी की एक फाइल बना दी, और उस फाइल को कॉल करवा दिया मैंने अपने पास कहीं यहाँ पे। ओके, ये स्लैश फुल स्टैक बैच 9 एंड लॉगिन सिस्टम। ओके, हेलो जिशान आ गया था। आई एम ऑन ड्यूटी एंड आई हैव वेरी बैड कनेक्शन टुमारो एवरी डे। ठीक है हुसैन यूसुफ, क्लास अटेंड करते रहो, जैसा भी कनेक्शन है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो आपके पास आ ही जाएगी। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं। क्लियर है? थोड़ा सा अब एडवांस लेवल पर चलें। जी। ओके ओके, सो लेट्स हैव अ लुक कि हम इसको ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम जब बनाते हैं लॉगिन सिस्टम, तो मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास कितने कौन कौन से पेजेस होते हैं, जरा बताइएगा प्लीज, मुझे बताइएगा। एक तो हो गया ना, कौन कौन से पेजेस होंगे, पेजेस मुझे बताइएगा प्लीज। हैं दोस्तों, पेजेस कौन कौन से होंगे मुझे बताइएगा, हमें कौन कौन सा पेज रिक्वायर्ड है। लॉगिन पेज। हाँ, लॉगिन सिस्टम बनाते हैं ना जब, तो कौन कौन सा पेज रिक्वायर्ड है हमें। सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का क्यों? लाइक ये सॉरी। लॉजिकल बात नहीं करनी, लॉजिकल बात करनी है हमने। कितने पेजेस होंगे बताएं मुझे, कौन कौन सा पेज होगा। एक तो वो पेज जिसके ऊपर हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन का पेज हो गया ना। फिर एक वो पेज जहाँ से हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इतना कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं दिमाग यूज करते। एक और पेज है, कौन सा है वो, कौन बताएगा। हाँ मिस सलीम बताइएगा प्लीज। एक तो लॉगिन का पेज हो गया जहाँ हम लॉगिन करते हैं, एक रजिस्टर का पेज हो गया जहाँ हम रजिस्टर कर सकेंगे, एक और पेज होगा, वो कौन सा होगा। हाँ बताइएगा प्लीज, मुझे कम्युनिकेशन करेंगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा, ऐसे नहीं। मेहमानी हरीम, कम्युनिकेट करें, गलत बताएं सही बताएं, बताएं तो सही कम से कम। सर एक आप ही लॉगिन बता का दें पेज, मुझे। एक लॉगिन का पेज, एक रजिस्टर्ड का पेज, एक वो वाला पेज जहां पर हमारा पर्सन लॉगिन होकर जाएगा, यानी कि होम पेज। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी वेबसाइट पे जो सबसे पहला पेज खुलता है उसको क्या कहते हैं। हाँ, जो सबसे पहला पेज खुलता है उसे क्या कहते हैं पता है? मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। कि जो हमारा होम पेज होता है उसको हम लैंडिंग पेज भी बोलते हैं। देखिए, समझें, मेरे क्वेश्चंस का आंसर करना है आप लोगों ने, ठीक है। गलत भी करेंगे कोई मसला नहीं है, हम उसे ठीक कर लेंगे, लेकिन सीखोगे ही तब जब आपको समझ आएगा। लैंडिंग पेज और इंडेक्स पेज, हमारी वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज खुलता है उसे हम इंडेक्स पेज बोलते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर फेसबुक खोलता हूँ ऐसे करके, ठीक है,
तो मेरे पास अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, तो मेरे पास जो मेरा इंडेक्स पेज खुला है वो ऐसा खुला है, ऐसे ही खुला हुआ है ना, कि नहीं? ऐसे ही खुला हुआ है ना हमारा पेज, इंडेक्स पेज जो है। तो जी ये हमारा लॉगिन पेज बनाया हुआ है। तो हम भी ऐसा करते हैं, हम एक लॉगिन पेज बना देते हैं जी। यहाँ पे इंडेक्स पेज को ही हम लॉगिन पेज बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ कि ये जो मेरा इंडेक्स पेज है, पहले मैं पेजेस डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है? या मैं कहने लगा हूँ जी लॉगिन पेज है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जब मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है, हम इसका एक पेज बनाते हैं। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पेज दैट विल बी register.php, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है home.php, वो वाला पेज जिसके ऊपर बंदा लॉगिन होगा तो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे एक्सेस लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से लॉगिन करूंगा ना। बगैर लॉगिन किए तो मुझे एक्सेस नहीं मिलेगी। अब मिसाल के तौर पे मैंने अब ईमेल डाल दिया यहाँ पर ये, ठीक है, लेकिन मैंने पासवर्ड रॉन्ग डाला था। तो उसने मुझे बता दिया भाई तुम्हारा ईमेल तो ठीक है लेकिन पासवर्ड गलत है, बताओ इसका क्या करना है। ठीक है, तो इंडेक्स पेज मेरा लॉगिन पेज होगा, रजिस्टर्ड पेज होगा एंड होम पेज होगा। ओके, नेक्स्ट मुझे ये बताएं कि हम लॉगिन पेज अब कैसा बनाएं, फेसबुक जैसा बना लें या किसी और कैटेगरी का बना लें? हम्म, सादा बना लें फेसबुक या वाला हेडर इजी है। हेडर फुटर लगा के कुछ बना लें? दो तरीके हैं, या तो ये सादा बना लेते हैं फिर यहाँ हेडर फुटर लगा लेते हैं। ओके, हम फेसबुक वाला बना लेते हैं। ओके, ओके, दिस वन index.css, और मैं यहाँ पर वापस लगाता हूँ स्टाइल शीट। ओके, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी बॉडी, और बॉडी को बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ। अब बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर कौन सा लगा हुआ है? ये वाइट नहीं है, ये कोई और कलर है। हम यही वाला उठा लेते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ओके, लेट्स हैव अ लुक। ले जी, हमारे पेज का कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू इंस्टॉल हियर बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप तो सबको पता है ना क्या होता है? जी ओके, सो बूटस्ट्रैप हम इंस्टॉल करने लगे हैं। यहाँ से ये मैं डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ। बाय द वे, फॉर योर नॉलेज, के बूटस्ट्रैप के अंदर ये जो ये वाला हिस्सा होता है, ये आपके वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करवाता है कि भाई कौन सी पोजीशन पर कौन सा साइज होना चाहिए। ओके, लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं कुछ चेंजेस आई हैं या नहीं। ले जी, हमारी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गई है। नेक्स्ट, ओके,
अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर अपना बनाता हूँ। अच्छा जी मिस्टर रीम, अब आप मुझे बताइए, आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा है, मुझे बताएं कि ये कैसे बना हुआ है पेज बूटस्ट्रैप के ऊपर। वैसे तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, मुझे बताइए ये कैसे ये बना हुआ है पेज। तो ये दो कॉलम्स लिए हुए हैं इन्होंने। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा। दो कॉलम्स लिए हुए हैं। अच्छा जी, मैं इस एसवीजी को, इमेज को सेव कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से जी हमारा, अच्छा जी यहाँ पर मैं एक इमेजेस क्रिएट करा लेता हूँ। इमेजेस, ओके। पीएचपी हम बहुत अच्छी पढ़ेंगे, लेकिन शर्त ये है आप लोगों ने साथ पढ़नी। कंटेनर डिव क्लास रो डिव कॉल LG6। ओके, ओके, दिस वन सॉरी सॉरी, बेसिकली मैं लारावेल पर काम कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो जिस वजह से मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ। SVG, देखो जी ये आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक इशू आ रहा है, ये दूसरा कॉलम भी बना लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। देखिए जी यहाँ पर मैं, अच्छा जी, अच्छा जी मिस सर, ये मुझे बताएं ये एरर क्यों आ रहा है, ये स्क्रॉल नहीं आना चाहिए, कौन बताएगा। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं आना चाहिए, कौन बताएगा क्यों आ रहा है। हाँ, ये कोड है, बताइएगा। रहमानी हरीम, बताइएगा कि स्क्रॉल क्यों आ रहा है। ये इमेज की वो नहीं की हुई, सीएसएस नहीं की हुई, कि क्योंकि इमेज इमेज का बोल रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी आ रही है। नहीं नहीं, वो इमेज तो ठीक है ना, इमेज जितनी भी आ रही है अपने साइज के अंदर ही है। ये नीचे स्क्रॉल आ रहा है ये वाला, ये क्यों आ रहा है। इमेज तो ठीक है अपने हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं स्क्रीन साइज पे यहाँ, सब डिपेंड करता है ना। हाँ एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ से ये कॉपी करके यहाँ पर H3 के अंदर लगा देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें ये आ रहा है, लेकिन ये क्यों आ रहा है भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये स्क्रॉल क्यों आ रहा है। पहले नीचे वाले स्क्रॉल का इशू रिजॉल्व करेंगे, गौर करें ना प्लीज। जिशान आप बताइएगा प्लीज। जिशान, आपका नाम क्या है, जिशान सलीम, मुझे आवाज आ रही है आपको। जिशान, मेरी आवाज आ रही है आपको। अच्छा जी, मुझे बताएं ये स्क्रॉल क्यों आ रहा है। कौन बताएगा यार, मुझे आंसर किया करें प्लीज, ठीक है, ताकि मैं आपको खुल के सिखा सकूं। ये देखें, ये क्योंकि स्क्रॉल इस वजह से आ रहा है क्योंकि कंटेनर का आर मिसिंग है, जस्ट इतना सा क्वेश्चन था। ये देखें, सिंपल, स्क्रॉल खत्म हो गया, इसमें कोई मसला तो नहीं था। ओके, MT4। अब नेक्स्ट मैं कहता हूँ जी,
इनपुट टाइप ये क्लास फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर enter your email and or username. ओके यार टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो सारे के सारे ताकि इशू ना हो। अच्छा जी पासवर्ड ओके लेट्स हैव अ लुक। ये देखें जी ईमेल भी आ गया पासवर्ड भी आ गया। आप फेसबुक ने एक लंबा फुल बिट बटन दिया होता है तो मैं जस्ट यहाँ पर आ रहा हूँ। अच्छा वैसे हमारी ये फ्रंट एंड की क्लास नहीं है अभी हम बस लगा के देख रहे हैं बस ये थोड़ा सा ही लगाना है हमने हमने आगे अपने काम की तरफ चले जाना है। जिशान जिशान मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है आपकी वॉइस। आप जिशान सलीम है? जी सर। बच्चे आपके कोई इशू है शायद मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप जिशान सलीम क्लास में है तो उन्हें बोलें कि वो मैनेजमेंट से रब्ता करें। आप काइंडली उनसे रब्ता कर लीजिए पहले प्लीज़। ओके जी लॉग इन ओके लॉग इन ओके लेट्स हैव अ लुक। दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जी ये हमारा बटन भी आ गया है, जैसे कि हमारी फेसबुक ने हमें ये दिया होता है। अच्छा ये फेसबुक का थोड़ा सा बड़ा बटन है इट्स ओके वी विल मैनेज दिस वन। निशान काइंडली मैनेजमेंट के साथ रब्ता कर लीजिएगा प्लीज़। दोबारा करो। निशान काइंडली मैनेजमेंट से रब्ता कर लीजिएगा प्लीज़ मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। जी मुराद आपका क्वेश्चन है कोई आप हैंड रेस कर रहे हैं? अच्छा जी अच्छा जी इसको भी हम सेंटर कर सकते हैं। हेलो। जी जी अच्छा सर मेरा ये फर्स्ट क्लास है थोड़ा सा ये पूछना था कि थोड़ा सा आप रिवाइंड कर सकते हो मतलब है कि एक हाँ नज़र डाल हाँ सकते हो। हम बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं अभी हमने कुछ भी नहीं किया। अभी हमने पीएचपी स्टार्ट ही नहीं की मुराद। आपने ठीक है ठीक। रिकॉर्डिंग देखी है लास्ट क्लास की? जी 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 रिकॉर्डिंग देखी मैं। बस अभी हम तो सिंपल फ्रंट एंड पे पंगे ले रहे हैं। अच्छा 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 चलिए हमने ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भी हमने पीएचपी स्टार्ट नहीं की जस्ट ये बताया कि पीएचपी की एक एक्सटेंशन होती है इंडेक्स डॉट पीएचपी जैसे। ओके ओके। ओके ओके तो खैर हम जस्ट एक पेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि फेसबुक ने बनाया हुआ अपना ठीक है। अच्छा जी अच्छा जी ये मेरे पास आ गया था जी पेज और हम यहाँ से इसको मार्जिन टॉप भी लगा सकते हैं। मार्जिन टॉप हमने लगाया है तो क्या फर्क पड़ा है जरा देखें। अच्छा जी मार्जिन टॉप लगाया है तो ये फर्क पड़ा है और अगर यहाँ पर से यहाँ पर इसको कुछ इस तरह कर देते हैं
कुछ ऐसा कर देते हैं कि जी ये कंटेनर को हम मार्जिन टॉप अलग से लगा देते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, ये अलग से था एंड ये अलग से था। ओके लेट्स सी, ये अलग से था। ओके गुड हो गया। अपने इसको विड्थ भी दे देते हैं छोटी, 250 पिक्सल दे देते हैं इसको विड्थ। ये देखिए, ये फेसबुक जैसी लुक आ रही है ना। और इसकी बजाय अगर मैं इसको लेबल कह देता हूँ, इसको भी लेबल कह देता हूँ, यू विल सी समथिंग लाइक दिस वन। लेकिन मेरे ख्याल में ये H3 वाला आइकन ज़्यादा बेहतर है। ओके, स्टाइल में अगर मैं मार्जिन लेफ्ट जो है वो 10 पिक्सल दे देता हूँ माइनस में, सो यू विल सी थोड़ा सा पीछे गया। 20 पिक्सल दे देता हूँ, थोड़ा सा और पीछे गया। 25 पिक्सल दे देता हूँ, थोड़ा सा और पीछे गया। 27 पिक्सल दे लेता हूँ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। ओके फाइन। उसके बाद ये नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक HR लगा देते हैं। ठीक है, हमने इसको फंक्शनल करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से एक बटन लगा देता हूँ जो कि कुछ ऐसा होगा। और इसको मैं कह देता हूँ सक्सेस, और इसको मैं कह देता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट। ये ओके जी, हमारा फेसबुक से मिलता जुलता पेज तैयार है। और यहाँ पर मैं 2-3 दफ़ा BR लगा देता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास CSS के ऊपर पंगे लेने का टाइम नहीं है इतना। ओके दैट्स फाइन। ओके यहाँ तक समझ आया। अब हम इसको फंक्शनल करते हैं। ठीक है, फंक्शनल कैसे करेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये यूज़र नेम एंड ये पासवर्ड ये लगे और मेरा प्रोसेस प्रॉपर फंक्शनैलिटी वाइज लॉगिन हो रहा हो। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें तो अकाउंट भी क्रिएट हो रहा हो। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक एंकर लगा देता हूँ बटन के राउंड। बटन के राउंड एक एंकर लगाने के बाद मैं यहाँ से कह देता हूँ जी register.php। यहाँ से मैंने सारा कुछ कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, जब मैं इस पर क्लिक किया तो ये देखें register.php आ गया। अब register.php मुझे मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे दोस्तों ये भी नहीं चाहिए, और मुझे दोस्तों यहाँ पर मैं सीधा सीधा जस्ट क्रिएट करता हूँ। अच्छा ये हमारे पेज पे कैसे सेव है, हम इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। ओके देख रहे हैं, ईमेल पासवर्ड होता है, उसके बाद मेरे पास एक यूज़र नेम होता है, फुल नेम के बाद एक कंफर्म ईमेल होता है। बहुत आसान है, हम जस्ट एक फॉर्म बना रहे हैं। उसके बाद ये भी होता है और यहाँ पर एक जेंडर भी होता है, जेंडर में मेल है। नेम जेंडर रख दिया, वैल्यू इसकी रख दी
एम। इसी तरह फीमेल है, जेंडर रख दिया, वैल्यू रख दी इफ। ओके लेट्स सी, ये देखिए ये कुछ इस तरह आ रहा है। ओके वन मोर थिंग, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ 4 और इसको कह देता हूँ दोस्तों 8। ओहो सॉरी, इसको कह देता हूँ 4 और इसको कह देता हूँ 8। ओके देख रहे हैं कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं इसको कर दूँ 7 और इसको कर दूँ 5, हमने डिज़ाइन की नौइयत का खास ख्याल रखना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा हमें कुछ और चाहिए होता है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ रजिस्टर, और मैं यहाँ पर अच्छा जी ठीक है क्लियर। फॉर्म हमारे दोनों रेडी हो गए, साइन अप का फॉर्म भी रेडी हो गया, साइन इन का फॉर्म भी रेडी हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? हरीम, मुराद, नो सर, क्लियर है। निशान, कोई नहीं। क्लियर है? अब इसकी फंक्शनैलिटी की तरफ चलें। जी ठीक है ओके, तो फंक्शनैलिटी की तरफ जा रहे हैं जी हम। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि जब मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा और मेरे पास ये मेरा डाटा आ जाएगा, जब मेरे पास ये डाटा आ जाएगा ये वाला, और ओके जब ये मेरे पास डाटा आ जाएगा, ये एंड ये, तो यहाँ पर से अब मुझे ये वाला डाटा चाहिए कि मेरा डाटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा हो। व्हाट आई विल डू, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास ये आ गया 1 2। सबसे पहले मैं इनको नेम दे देता हूँ। नेम के अंदर भी मिस सलीम याद रखें, स्पेस नहीं होनी चाहिए। ईमेल के अंदर भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, या कैपिटल में दे दो या स्मॉल में दे दो, कैपिटल और स्मॉल दोनों नहीं होना चाहिए। सी ईमेल पासवर्ड। अच्छा जी ये फॉर्म हो गया। ये हो गया। अब यहाँ पर होता है जी मेथड। मेथड मैं गेट भी यूज कर सकता हूँ, पोस्ट भी, डिलीट भी। मैं यहाँ पर पोस्ट यूज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक एक्शन लेना पड़ेगा। ये मैंने एक्शन ले लिया, एक्शन इज एट्रीब्यूट। एक्शन कहाँ लूंगा? मैं कोई भी एक फाइल बना लेता हूँ जिस पर मुझे इसका एक्शन करवाना है। मैं यहाँ पर एक, क्योंकि ये बैकएंड है तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ एक्शंस का, और उसके अंदर यहाँ पर रजिस्टर डॉट
PHP और यहाँ पर मैं जस्ट एक्शन स्लैश रजिस्टर डॉट PHP पे आ जाता हूँ। ओके, नाउ यू विल सी कि क्या होता है। मैंने रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी असद, यहाँ पर मैं अपना ईमेल देता हूँ, ईमेल कंफर्मेशन, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड देता हूँ, यहाँ पर मैं मेल सिलेक्ट करता हूँ, साइन अप करता हूँ, तो देखो ये मुझे मेरे रजिस्टर डॉट PHP पर ले आया। यहाँ तक इसका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। बहुत स्लोली जा रहे हैं, अभी PHP का पहला स्टेप है जो हमने लिया है। मुराद समझ आया? फॉर्म बनाना आता है ना आपको HTML में? जी जी सर, मैंने फ्रंट एंड किए हैं। फिर तो मसला ही नहीं है। ये देखो, एक्शन स्लैश रजिस्टर डॉट PHP। मिस हरीम यहाँ तक समझ आया? आगे चलें? जी। ओके, अच्छा जी, एक्शन स्लैश रजिस्टर डॉट PHP है जी। अब मुझे यहाँ से अपनी ये वैल्यूज लेनी है। वैल्यूज कैसे लूंगा? मैं यहाँ पर PHP का एक टैग लगाता हूँ, यहाँ पर PHP को क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप कोड PHP का लिखने के लिए ये है। मैं यहाँ पर $साइन लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ फुल नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने एक मेथड यूज किया था दैट वाज पोस्ट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा $साइन पोस्ट और यहाँ पर मैं एफ नेम लिख दूंगा। अब देखिएगा, मैंने बताया था किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करवाना हो तो इक्वल लगाते हैं। अब ये देखिएगा, और देख रहे हैं मेरा ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह मुराद लिख के लॉगिन करूंगा तो ये देखेंगे ये मुराद आ जाएगा। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर इसकी वैल्यू ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ईमेल पोस्ट ईमेल, उसके बाद दोबारा से ईमेल सी ईमेल, क्योंकि 2 ईमेल्स ले रहा हूँ मैं। सी ईमेल, अच्छा सर, ये हम ब्राउजर साइड पे गेट कर रहे हैं ना? ये हम ब्राउजर साइट पे गेट कर रहे हैं, अभी हमने इसको डाटाबेस में सेव नहीं करवाया है। ठीक है मुराद? जी जी बिल्कुल। ओके, यहाँ पर पोस्ट, अगर मैं गेट मेथड यूज करता तो यहाँ पर पोस्ट की जगह गेट लगता। पासवर्ड और उसके बाद जेंडर, जेंडर, ये देख रहे हैं जी। ये अगर मैं यहाँ से जेंडर पे क्लिक करता हूँ तो यू विल सी ये मुझे मेरी जेंडर की वैल्यू दे रहा है M। अगर मैं यहाँ पर से फीमेल को क्लिक करके करता तो इट वाज फीमेल। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर पासवर्ड लेता हूँ तो इट्स गोइंग टू बी पासवर्ड। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? जी सर, क्लियर है। मिस हरीम आपको, अच्छा आप लोग क्वेश्चन नहीं ना करोगे? मैं तो पढ़ाता जाऊंगा, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे मैं आपको आंसर दूंगा। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे, मैं पढ़ाता जाऊं, फायदा कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस करो, मुझसे पूछो सर यहाँ मसला आ रहा है, इसको हल कैसे करना है। ठीक है मिस हरीम, क्वेश्चन को यहाँ तक? ये सारे अलग अलग प्रिंट कराने हैं ना? हाँ अलहदा अलहदा, हमने इनको प्रिंट कराना ही नहीं है, हमने इनको डेटाबेस में लेकर जाना है। मैंने जस्ट आपको निकाल के दिखाए हैं। कराना हमने, अगर प्रिंट करवाना भी पड़े तो हमें अलग अलग प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब हम डेटाबेस की तरफ जाते हैं। डेटाबेस में
सबसे पहले टेबल्स होते हैं, ठीक है दोस्त। सबसे पहले हम डेटाबेस का नाम लिखते हैं जी। मिसाल के तौर पे मैंने डेटाबेस का नाम लिख दिया फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बैच 9। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेबल्स होते हैं जी। टेबल्स क्या होते हैं जी? टेबल होता है वो चीज के जिस तरह आपके स्कूल का नाम है जी, मिसाल के साथ तो हरीम पब्लिक स्कूल, उसके अंदर क्लासें होंगी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ। इसी तरह डेटाबेस का नाम होगा हरीम पब्लिक स्कूल, उसके अंदर टेबल होंगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब क्योंकि हम किसी यूजर से डाटा ले रहे हैं तो वी विल नेम हिम यूजर्स। हम अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ और सिर्फ लोकल होस्ट लिखता हूँ, तो ये मुझे ये खोल देता है। उसके बाद मैं जस्ट PHP के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर जाके जस्ट मैं लिखता हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बैच 9। ये मेरी डेटाबेस बन जाती है, ये देखें। अब इसके अंदर मैं टेबल बनाने लगा हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा हम यूजर से क्या क्या ले रहे हैं। एक तो ले रहे हैं उसका नेम, फुल नेम, उसके अलावा और क्या ले रहे हैं? हाँ, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। ईमेल ले रहे हैं जी, और उसके बाद पासवर्ड ले रहे हैं जी, और उसके बाद जेंडर भी ले रहे हैं। एक और चीज है जो हमें डेटाबेस में रखनी पड़ेगी, दैट विल बी आईडी। कि आईडी डेटाबेस में हम किस तरह रखते हैं। हम मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर यूजर्स लिखता हूँ और मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर जब क्रिएट करूँगा तो यू विल सी आपको ये वाले एरर नहीं आएंगे। मुझे इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ मैनुअल काम किया हुआ है। यहाँ पर मैं लिखूंगा आईडी। आईडी मैं बताता हूँ मैं क्यों देता हूँ। ये नेम, आईडी को हमेशा हमें ऑटो इंक्रीमेंट रखना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों देता हूँ। फुल नेम था, हम एफ नेम लिख रहे हैं। इन नेम्स को भी आपने स्मॉल में देना है, कैपिटल में नहीं देना। यहाँ पर इसकी लेंथ लिखनी पड़ती है, मैं कहता हूँ जी 191। लेंथ से मुराद इसके नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं। ईमेल वाचर 19, वाचर मतलब स्ट्रिंग। इसी तरह पासवर्ड वाचर 191। इसी तरह जेंडर, सर वो पासवर्ड वाचर में क्यों ले रहे हैं? पासवर्ड स्ट्रिंग में है ना। पासवर्ड को ABC भी रख सकता है, 1 2 3 भी रख सकता है, कैपिटल A कैपिटल B भी रख सकता है। हम्म, रख सकता है ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस वजह से हमने इसको वाचर रखा है। टेक्स्ट भी रख सकते हैं। जेंडर में यहाँ हम M ले रहे हैं या हम F ले रहे हैं, तो हम उसकी लेंथ 1 रखेंगे। ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है कि अगर कोई वैल्यू ना आए तो उसको नल कर दो। इसमें भी कोई वैल्यू ना आए तो उसको नल कर दो, इसमें भी ये कोई वैल्यू ना आए तो इसको नल कर दो। इसी तरह इसमें भी इसको कर दिया सेव। ओके, ये हमारे पास हमारी डेटाबेस का टेबल बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक ही क्लास में सेम नेम के 2 बच्चे हो जाए जिनका अपना नाम भी सेम हो और वालिद का नाम भी सेम हो, तो फिर उन्हें पहचानेंगे कैसे? आईडी के बगैर जरिए। आईडी के जरिए। उनका रोल नंबर होता है उसके जरिए। इसी तरह वेबसाइट डेवलपमेंट में, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको आईडी देना लाजमी होता है, ताकि अगर सेम नेम की 2 चीजें आ जाएं। आप फेसबुक पे देखते हो ना, मुराद नाम के कितने अकाउंट बने होंगे, तो वो बेसिकली हर अकाउंट का एक आईडी होता है, वो डिफरेंट होता है। क्लियर है? जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ओके। एक क्वेश्चन पूछना था मैंने। हाँ हाँ ये जो डेटाबेस है इसमें तो हम सिर्फ यूजर या स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही सेव कर सकते हैं ना? हाँ। बाकी जो डेटा होता है जिस तरह वीडियोस वगैरह, या वो हम फेचिंग करते हैं या?
या वो भी नहीं डेटाबेस नहीं, में सेव होता है वो भी सर्वर पे? डेटाबेस में सेव हो जाती हैं, अच्छा। इजीली सेव हो जाती हैं। उसका एक तरीका होता है जो इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे। ओके, ठीक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्लियर है? मिस हरीम क्लियर है? जिशान, आपकी क्लास का एक हमाद है, हुसैन है, वो पता नहीं किधर है। अच्छा क्लियर है मिस हरीम, आपको क्लियर है? हमने ना टेबल में यूजर का नाम दिया और हमने आगे जो वो दूसरा था उसमें ऐड में 1 किया है, तो उसमें हम 5 नहीं करेंगे? मुझे इस चीज की समझ मिस नहीं हरीम आई। आपकी आवाज कट रही है, ये जो आप टेबल में दोबारा हमने बताइएगा अपना यूजर, क्वेश्चन प्लीज। टेबल में जैसे हमने ये यूजर नेम नाम हाँ दिया है ना ऊपर टेबल में, उसके बाद हमने ये 5, हाँ आपने पहले बोला आईडी हाँ। है फिर ये है ये, तो हम ये टेबल के बाद जो ये ऐड है इसमें ऐड 1 क्यों करेंगे? ये, हाँ जी। अरे ये तो अगर मिसाल के तौर पे आपको क्लाइंट आपका कहता है भाई मुझे इसके साथ क्लाइंट बच्चे किसी का व्हाट्सएप नंबर भी लो, ये मैं हम ऐड करेंगे नहीं, इसके इसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं की। लाइक ये गो पे क्लिक करूंगा यहाँ से, और यहाँ पर से मैं उसका नया एंट्री ऐड कर सकता हूँ, लाइक पास व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर सकता हूँ। ये करेंगे नहीं, ये इसकी जरूरत नहीं है हमें। हमने जितना टेबल बनाना था बना लिया। ये तब जरूरत पड़ती है जब आपने कुछ और नया ऐड करना हो। ये देखें, ये मैंने व्हाट्सएप ऐड किया, तो ये देखें, ये देखें, ये व्हाट्सएप ऐड हो गया। ये इस तरह होता है। यहाँ से मैं अपने कॉलम को डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? जी ओके, आगे चलें, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इतना बहुत है या आगे बढ़ाऊं? मुश्किल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, इसी को दोबारा जरा ये दोबारा ये जब हम डेटाबेस में आए ना इसको दोबारा रिपीट कर दें बस, मतलब दोबारा आगे जब हमने टेबल, दोबारा एक नई डेटाबेस में आके दिखा दूं? ये आगे ये सब नहीं, ये आईडी नेम ये सब कुछ क्लियर है, ये जब हमने टेबल बनाया है ना वो टेबल वाली साइड से वो करें। अच्छा, टेबल वाली साइड से देखें ना। हाँ, जितने भी आपके पास अपनी वेबसाइट के अंदर आपका डाटा एंटर करेंगे ना, हम जितना भी डाटा एंटर करेंगे वो सारे का सारा डाटा आपका टेबल्स की फॉर्म में बच्चे एंटर होना है, ठीक है ना? जैसे कि मिसाल के तौर पे ये देखें, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4, ये कॉलम 5। हमारे पास कुछ डाटा इस तरह आना है। मैं कहता हूँ जी हरीम निसार, उसके बाद में ईमेल लिखता हूँ, उसके बाद में पासवर्ड लिखता हूँ कुछ भी, उसके बाद में जेंडर एफ डाल देता हूँ। जब मैं गो पे क्लिक करूंगा, हमने इसको पीएचपी की वाली साइट से सेव करवाना है। अभी मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देख रही हो डाटा मेरा हनीम निसार के साथ के फॉर्म में आ गया। यहाँ से मैं डिलीट करूंगा, इट विल बी डिलीटेड। ठीक है, क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, मैं आपको बना कर ना मैं बताती हूँ, मतलब मैं हाँ भेजूंगी हाँ, आपको, आप बस मुझे आप मैंने आप क्या गलत बनाइएगा, ग्रुप में भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिए, मैं इंशाल्लाह देख के आपको लाजमी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों? नहीं। ओके, सो आई होप सो कि आज का लेक्चर ठीक रहा होगा। ये कोड मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस में मदद मिले। ठीक है, तो कल हम डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कल हम डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों कल मिलते हैं। और हाँ, मुझे ये बताइएगा, आप लोगों के ग्रुप में वर्डप्रेस का एक लिंक आया होगा फॉर्म का, आपने वो फिल किया हुआ है? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। नहीं नहीं, वो आपके ग्रुप में आया होगा मुराद, आप उसको फिल कर लो। आप लोगों के जो फ्री कोर्सेज होते हैं, बूट कैंप्स आपको मिला हुआ है, वो कर लो। नेक्स्ट थर्सडे को मेरे ख्याल में इसकी क्लास है, 13 को, मेरे पास ही है। ठीक है सर, फिर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम वर्डप्रेस भी सीखेंगे। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिस हरीम, जिशान, मुराद, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के लेक्चर में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।